हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आप सबका स्वागत है जिसमें हम करने वाले हैं क्लास 10th के लिए मैथ। ठीक है, जिसमें हम आज 9वां चैप्टर का लास्ट लेक्चर होने वाला है। इसमें 3 क्वेश्चन रह गए थे हमारे, जो आज हम पूरा कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, चैप्टर का नाम तो पता ही होगा अगर आप प्ले लिस्ट में जाकर देख रहे होंगे। तो अगर आप डायरेक्ट इसको खोले हैं तो बता दें, ये चैप्टर चल रहा है 9वां चैप्टर। ठीक है, त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग के बारे में हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। अगर आपको पूरे डिटेल में जैसे कि शुरू से देखना है तो जाइए, पहले देखिए, शुरू से वीडियो देखिए। प्लेलिस्ट बना हुआ है चैनल पे, जाएंगे प्लेलिस्ट पर क्लिक करेंगे, वहां से सारे वीडियो का, सारे चैप्टरों का प्लेलिस्ट बना हुआ है, सीरियल वाइज से चैप्टर का और कंबाइंड चैप्टर का, सभी का प्लेलिस्ट बना हुआ है, तो जाइए देखिए। ठीक है, और यहाँ पर हम पढ़ते हैं बेसिक्स इस चैनल पर क्लास 9th और 10th के लिए मैथ और साइंस पढ़ते हैं। ठीक है, साइंस में वो भी हम फिजिक्स और केमिस्ट्री की बात करते हैं। ठीक है, तो इसमें हम करेंगे। ठीक है, और प्रश्नावली तो आपको पता ही होगी, प्रश्नावली 9.1। इसमें एक ही प्रश्नावली ही है, ज्यादा प्रश्नावली है नहीं। इसमें हम 14वां क्वेश्चन करेंगे, जिसमें से हमने 13वां क्वेश्चन तक करवा दिया है। तो इसमें देखिए, हम पढ़कर सुनाते हैं क्या बोला है। ठीक है, इसमें क्या बोला है कि एक लड़की है 1.2 मीटर लंबी। ठीक है, 14वां आपके पास बुक होगा तो देखिएगा, उसमें बोला है कि एक, हम लिखवा नहीं रहे, हम अभी इसमें से एक भी क्वेश्चन नहीं लिखवाएं, क्योंकि क्वेश्चन लिखवाने में काफी समय लगेगा और ये आधा ऐसे क्वेश्चन में ही भर जाएगा। तो लगवाते हैं, किस चित्र बनाएंगे आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, उसमें क्या बोला है कि एक लड़की 1.2 मीटर की, जैसे कि एक लड़की यहाँ से 1.2 मीटर की। ठीक है, तो एक लड़की भूमि की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। जैसे कि यहाँ लड़की है, यहाँ से किसी भी, जैसे कि यहाँ पर समझिए, यहाँ से किसी भी बिंदु पर एक गुब्बारा देखती है उड़ते हुए। इसकी लंबाई कितनी है बात करेंगे तो यहाँ पर गुब्बारा है, कोई इस तरह से उड़ रहा है। जब यहाँ से इसको इस तरह से देखती है, ठीक है, इसको देखती है किसी भी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण क्या होता है समझते हैं? जो ये आंख से देखता है, यहां से जो उन्नयन कोण का बनेगा, यह बोलेंगे उन्नयन कोण। कितना डिग्री का होगा? 60 डिग्री। कितना डिग्री का? 60 डिग्री का। इसकी हाइट कितनी है? पहले दोबारा और देखिए क्या लिखा है कि कुछ समय बाद उनका उन्नयन कोण 60 डिग्री होता है। जैसे कुछ समय बाद जब देखते हैं तो गुब्बारा कहीं यहाँ पर आ जाता है। ठीक है, यहाँ पर आ जाता है, तो इसका जो उन्नयन कोण होगा यह कितना है? तो इसका जो उन्नयन कोण है यह वाला, वो है 30 डिग्री। कितना है? 30 डिग्री। ठीक है, बात समझिएगा। तो उसके बाद क्या हमसे पूछा है कि इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी, यानी कि यहां जब देखती है, फिर दोबारा जब देखती है, यहां आ गया है यहाँ पर, तो यहां से यहां तक की दूरी कितनी है? लिखते हैं ABCDE। ठीक है, यानी हमको किसकी दूरी ज्ञात करनी है? C और D की दूरी ज्ञात करनी है हमको। ठीक है, ये हमको याद करना है। और इसकी टोटल हाइट दिया है कितना? 88.2 मीटर। 88.2 मीटर। ये नीचे से ऊपर तक की पूरी लंबाई दी है, लेकिन अब हम सिर्फ किसकी हाइट निकालेंगे? आपकी यहाँ से यहाँ तक की दूरी, D और E की दूरी। जब हम D और E की दूरी ज्ञात करेंगे तो 88 पॉइंट माइनस करेंगे 1.2 लड़की की ऊंचाई, क्योंकि लड़की पैर से तो देखेगा नहीं, आंख से देखिए, आंख से ही बना है, तो यहाँ से यहाँ तक की हाइट निकालेंगे, ना कि लड़की की हाइट को कंबाइन करके निकालेंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे? घटाएंगे, तो यहाँ से घटेगा 0 बचेगा, यहाँ से 8 में से 1 जाएगा तो 7 बचेगा, यहाँ से 87 आएगा। कितना आएगा? ये हाइट कितनी आ गई? 87 ये हाइट होगी। ठीक है, बात समझिएगा। तो हमको क्या निकालना है? यहाँ से यहाँ तक, जब पहला देखा तो यहाँ था, दूसरा बार देखा तो यहाँ पर आ गया, यानी कि हमको C और D की दूरी ज्ञात करनी है। तो कैसे ज्ञात करेंगे? तो देखिएगा, पहले हम लेते हैं इसके लिए,
इसके लिए लेते हैं 60 डिग्री के लिए, ठीक है। ये हमने यच लिया है, सॉरी इसको यक्स ले लीजिए, क्या लेंगे यक्स, या यहां से यहां तक ये टोटल मान लीजिए यक्स है, क्या है यक्स है। हमको ये ज्ञात करेंगे तो क्या करेंगे, छोड़िए लेंगे, सिंपल सी बात है। जो भी जैसे कि हमको ये निकालना है ना, ये वाली दूरी, तो जब हम BD निकालने, BD है, सॉरी हमको क्या निकालना है, CD निकालना है, तो माइनस करेंगे क्या, BD माइनस करेंगे CD तब निकलेगा, सॉरी BD माइनस करेंगे BC तब जाकर निकलेगा क्या CD, यानी हमको निकालना, ठीक है, माइनस होगा, ठीक है। देखिए यहाँ से लिखेंगे 10, इस त्रिभुज लिखिएगा, त्रिभुज ABC में, तो 10 60 डिग्री बराबर क्या होता है, लाल बटे कक्का होता है, लाल बटे कक्का होता है, तो लंब बटे आधार होता है, तो AC बटे BC हो जाएगा, AC बटे BC हो जाएगा। तो यहां से हो जाएगा √3, AC हमको कितना दिया है 87, BC हम BC निकल जाएगा, BC बराबर हो जाएगा क्या 87.√3, इसको इतना ही छोड़ दीजिए, ठीक है। अब इसी का मान उठाकर हम उसमें रख लेंगे, लिखेंगे अब त्रिभुज किसमें, EDB में, तो लिखेंगे 30 डिग्री बराबर ED बटे BD, AD बटे BD। तो यहां से देखिएगा यह जाएगा 1/√3, ये तो ED सेम है 87 है, BD हमको निकालनी है, BD निकालनी क्या है, BD हमको नहीं निकालना है, CD निकालना है, तो BD बराबर हो जाएगा 87√3, यहाँ पर उठाकर रख दीजिए, इसमें CD निकालनी है हमको, इसको भी रख देते हैं, लिखेंगे 87√3 माइनस 87√3। अगर हम इसमें और करना चाहते हैं ना तो एक कट जाता है, ठीक है, कैसे कटता है देखिए, जैसे कि अगर यहाँ पर इसको हम सॉल्व करते हैं तो 87√3 मल्टीप्लाई √3/√3, तो ये देखिए यहाँ पर नीचे आ जाता क्या 87√3/3, 3 से काटते 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 कटता, और एक बाद 3 9 27, √3 आ जाता, ठीक है। कितना जाएगा 29√3 आएगा ना कि नहीं आएगा, 3 दूनी 6, 2 बचेगा और 27, तो 3 9 27 होता है, ठीक है, 29√3 हो जाता है। यहां से देखिए क्या हो जाएगा, आपका बचेगा CD निकलेगा, तो CD निकालेंगे, यहां से देखिएगा क्या का मान ले सकते हैं 29√3 अंदर हो जाएगा कितना, यहां से हो जाएगा आपका 3 - 1, कितना बचेगा 3 - 1, ठीक है, 3 - 1 होगा, फिर घटाएंगे ना, थोड़ा सा हम ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड कर दिए क्या, अगर आप चाहते हैं तो अलग भी तरीके से इसको हम सॉल्व कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। रूट अंदर ही कर देते फिर भी हो जाता है वहां पे, 3 में से 1 घटाकर हम और मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, वहां पे कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, कर सकते हैं बिल्कुल, ठीक है। घटा दीजिए, 2 बचेगा, 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 9 18, 2 दूनी 4 1 5, √3, CD की लंबाई कितना आएगी, इतना आएगी, ठीक है। आप एक और तरीके से कर सकते हैं इसको, मतलब ये निकाल सकते हैं, ठीक है, ये वाला मतलब ये दूरी निकाल सकते हैं, तो इतना आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन पे चलते हैं हम, 15वां क्वेश्चन, ठीक है। 15वां क्वेश्चन किस तरह से लिखा है उसके बारे में हम बात कर लेंगे। अगर आपको किसी भी
टॉपिक से रिलेटेड कुछ भी दिक्कत आ रही होगी तो आप कमेंट कीजिएगा, ठीक है। तो इसमें क्या लिखा है हम पढ़कर सुनाते हैं, बुक फट गया है थोड़ा सा। लिखा कि एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है। एक कोई मीनार है, ठीक है, जैसे कि समझिएगा, जैसे मीनार है, ठीक है, यही को मीनार मान लीजिए, मीनार है तो ये राजमार्ग है ना, ये राजमार्ग है, तो इससे इससे इसके पास भी मतलब इसके नीचे से जा रहा है कोई राजमार्ग, ठीक है। तो उसमें क्या बोला है कि मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी, कोई इसके ऊपर खड़ा एक आदमी है, एक कार को 30 अंश के अवनमन कोण पर देखता है, जो कि मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से जाता है, और 6 सेकेंड बाद, कितने 6 सेकेंड बाद अवनमन कोण 30 डिग्री हो गया। इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय हमको ज्ञात करनी है, ठीक है। पहले तो हम चित्र की बात करेंगे इसमें, ठीक है। जब तक हम इसमें चित्र नहीं बनाएंगे उसके आगे तो बढ़ नहीं पाएंगे, ठीक है। पहले हम चित्र के बारे में बात करेंगे, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो देखिए, अच्छा कर लेते हैं इसको, ठीक है, इसको कर लेंगे हम। कोई क्या हम बोलेंगे, एक सीधा राजमार्ग है, ठीक है, एक इस तरह सीधा क्या है राजमार्ग है, जो मीनार के पाद से होकर गुजर रहा है, मतलब पाद बिंदु है, मतलब उसके सतह, मतलब जहां से उठा है, मतलब उसकी जो निचली सतह होती है ये वाली, वहां से वो गुजर रहा है। तो इससे आते हुए मीनार के शिखर पर एक कोई आदमी खड़ा है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर कोई आदमी खड़ा है। एक आदमी एक कार आते हुए देखता है, जब वो कार आते हुए देखता है तो उसका जो अवनमन कोण बन रहा है ना, जैसे कि यहाँ से यहाँ पर कोई कार देख रहा है आते हुए, ठीक है, कार को देख रहा है कि नहीं आते हुए, जब वो कार को देख रहा है तो उसका अवनमन कोण क्या होगा, अवनमन कोण क्या होता है, ये वाला कोण, ये वाला कोण कितना बन रहा है 30 डिग्री, कितना बन रहा है 30 डिग्री का। फिर 6 सेकंड बाद, कितने सेकंड बाद, जैसे कि यहाँ पर है पहला कार, जब वो 6 सेकंड बाद देखता है तो उसका जो अवनमन कोण हो जाता है वो कितना हो जाता है 60 डिग्री, ये पूरा टोटल कितना हो जाता है आपका 60 डिग्री। जब ये 60 होता है ये इसके बराबर हो जाता है, ये वाला इसके बराबर हो जाएगा, ठीक है, बात समझिएगा। तो ये तो समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। तो हम ये जो 6 सेकंड बाद जो बोला है, 6 सेकंड बाद क्या आगे बोला है कि यहाँ 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण 60 डिग्री हो गया। तो इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो कितने समय में तय करता है, ठीक है, यही हमको निकालनी है। यानी कि ये मान लीजिए ये अक्ष, इसको मान लेंगे ये अक्ष सेकंड, ठीक है, लिखेंगे ए बी सी और डी लिखेंगे। समझ में आया क्या? तो पहले तो हमको ये वाली मीनार की हाइट देख लेंगे, क्योंकि सभी बातें हम 10 पर कर रहे हैं, क्योंकि 10 पर ही सब लगेगा। लिखेंगे 10, पहले देखिए इसमें बड़े वाला त्रिभुज में देखें, त्रिभुज ए बी डी में बात करेंगे। देखिए 10 60 डिग्री बराबर हो जाएगा ए बी बटे बी डी, ए बी बटे बी डी, तो हो जाएगा √3 बराबर ए एच बटे हो जाएगा ए हो जाएगा क्या, तो 6 प्लस यक्स हो जाएगा, 6 प्लस यक्स हो जाएगा। हमको यक्स का मान ज्ञात करना है तो रखेंगे, इसको इधर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। तो √3 6 प्लस यक्स बराबर एच, अंदर करेंगे तो 6 √3 हो जाएगा x √3 बराबर h, इस तरह से, ठीक है। हम अगर ये तो यक्स हो गया, यहाँ से अगर सिंगल रूट यक्स निकालते हैं तो h माइनस √6 माइनस इतना, तो x बराबर हो जाएगा h माइनस 6 √3 बटे
√3 हो जाएगा। इतना छोड़िए, ठीक है। अभी इसमें हम अभी रखेंगे, तो आइए इस वाले में देखिए, त्रिभुज ए बी सी में बात करेंगे। 30 डिग्री बराबर ए बी बटे बी सी। तो ए बी तो एच है, बी सी आपका एक्स हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/√3। तो एक्स बराबर हो जाएगा कितना, h√3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, h√3। देखिए हम दोनों जगह से इसका मान निकालेंगे। h का देखिए x बराबर का है h√3 और h, अगर हम h बराबर देखते हैं तो x/√3 है। तो कब किसी में उठाकर किसी का मान रखिए, दोनों का मान निकल जाएगा आसानी से। तो कैसे रखेंगे देखिए ध्यान से, यहां से तो क्या कर लेंगे, इसका मान उठाकर यहाँ पर रख दो ना। इसको 1 मान लीजिए, इसको 2 मान लीजिए, ठीक है। तो h का मान समीकरण 1 में रखने पर, या फिर जब इसका मान रखिए, x ये हो जाएगा h√3 बराबर में h6√3/√3, ठीक है। तो यहाँ से हम h का मान निकाल लेते हैं। h के बटे में इसको कर, देखिए इन सभी के बट अलग अलग करें, या फिर इसको ना निकाल कर हम इसमें रख देते, ठीक है। ये मत रखिए, इसको मान लीजिए, ठीक है। इसको मान लेंगे तो x√3 हो जाएगा। यहां से देखिए हम अगर h का भी मान रख सकते हैं यहाँ पर, और x का भी मान रख सकते हैं। अगर h का मान रखेंगे और x का मान रखेंगे, देखिए पहले तो हम क्या करते हैं, इसी का मान रखते हैं x का। तो ये हो जाएगा आपका h√3 और ये √3 हो जाएगा h6√3 हो जाएगा। यहाँ से हो जाएगा 3h, इधर आएगा h बराबर में 1 सेकेंड। कहीं ना कहीं तो मिस्टेक हो रहा है क्या, तो h हाइट तो माइनस में नहीं आएगी, हाइट माइनस में नहीं आएगी। ओ नो, यहां मिस्टेक लिख रहे हैं, ठीक है। देखिए ए बी सी में तो 60 डिग्री है ना, हम यहाँ 30 रखे हैं। यहां पर आपकी है ए बी डी में आपकी 30 डिग्री है। अब मिस्टेक रख दी है, तभी कहे नहीं आ रहा क्यों। देखिए 1/√3 इसका होगा, ठीक है। ये हो जाएगा 6 + x बराबर h√3 होगा इसके लिए, ठीक है। ये मिस्टेक हम कर दे रहे हैं, देखिए। तो ये √3 हो जाएगा, ये हो जाएगा h/x और h बराबर हो जाएगा x√3 हो जाएगा, ठीक है। अब h का मान रखिए या फिर कहीं भी रखिए, रख लेते हैं h + x बराबर, h के जगह इसको रखते हैं x√3 और ये √3 हो जाएगा 3x, इधर आएगा तो x 6 हो जाएगा, 6 बराबर 2x, 2 से 2 कैंसिल, x बराबर 3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, x बराबर 3 सेकेंड। यही हमको आंसर लाना था, क्यों फालतू दिमाग लगाना। उसमें हम 60 रखने को तो 30 रख दिए, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका 15वां क्वेश्चन। एक और लास्ट क्वेश्चन बचा, उसको करवा लेते हैं, ठीक है। करवाने के बाद खत्म करेंगे इसको, ठीक है। आपको सारी बातें क्लियर हो रही होंगी किस तरह से हम इसको लगा रहे हैं, ठीक है। अगर कोई भी दिक्कत आ रही होगी तो आप कमेंट कीजिएगा एक बार, ठीक है। देखिए यहां से हमको लग रहा है वीडियो क्वालिटी अच्छी नहीं है, देखते हैं कैसी है। अब तो शूट करने के बाद पता चलेगा ना, पूरा खत्म होगा फिर से देखते हैं। देखिए यहां से हम करेंगे आपका 16वां क्वेश्चन। इसमें बोला है कि एक मीनार के आधार से, देखिए ये क्वेश्चन एक मीनार के आधार से
एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुएं, जैसे एक मीनार है, ये मीनार का आधार है, जैसे ये मीनार है और ये मीनार का आधार है ना, ये मीनार का आधार, इस मीनार के आधार से एक 3 मीटर की दूरी पर, कि 4 मीटर, हाँ 4 मीटर की दूरी पर एक बिंदु, और एक बिंदु बोला है कि 9 मीटर की दूरी पर, 9 मीटर की दूरी पर स्थित है। दो बिंदुओं के मीनार के शिखर के उन्नयन कोण, जैसे कि यहाँ पर एक बिंदु है, ठीक है, यहाँ पर, तो इन दोनों का जो उन्नयन कोण होगा, यहाँ पर लिखा है, देखिए क्या लिखा है, एक लिखा उन्नयन कोण, पूरक कोण है, पूरक कोण बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन, बिंदुओं से मीनार के शिखर का पूरक कोण, पूरक कोण ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, इसको मान लेंगे थीटा, इसको मान लेंगे 90 माइनस थीटा, यही हम मानते हैं, लिखेंगे जैसे कि पूरक कोण हम इसी को लेते हैं, ठीक है। और बोला इसकी जो मीनार की जो ऊंचाई है वो 6 मीटर है, मीनार की ऊंचाई कितनी है, 6 मीटर है। हमको थीटा का मान निकालना है, किसका मान निकालना है, थीटा का मान निकालना है, तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी और सी और डी ले लीजिए, ठीक है, लिखेंगे, हल करेंगे, 16वां क्वेश्चन है आपका, लास्ट है, तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में क्या है, लिखेंगे तो tan थीटा बराबर ए बी बटे बी सी, तो 6/4, तो tan थीटा, तो ये काटो भैया, 3/2 कितना आ जाएगा, 3/2 आएगा, ठीक है। मीनार की ऊंचाई दी है ना, मीनार की ऊंचाई, शिखर के उन्नयन कोण, पूरक कोण है, एक मीनार के आधार से ऊंचाई तो दी है, तो ऊंचाई मीनार की ऊंचाई 6 मीटर, अच्छा ओ सॉरी, हमको सिद्ध कर, सॉरी 6 लेना नहीं है, हमको मीनार की ऊंचाई सिद्ध करना है, वो 6 मीटर है, हम क्या लें, ये यच जो है ना, वो हमको सिद्ध करना है कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है, हमको दिया नहीं वो 6 मीटर, ठीक है। तो इसमें तो हम ये रखे हैं, यहाँ पर इसको रखिए ना h, तो tan थीटा बराबर तो आपका आ गया इतना। अब देखिए अगले त्रिभुज में ए बी डी में लिखेंगे tan 90 माइनस थीटा बराबर हो जाएगा h बाई कितना 9, कितना 9 हो जाएगा, ये तो h बाई 9 हो गया, इसको tan है 90 माइनस थीटा, इसको हम लिख सकते हैं क्या, cot थीटा बराबर h बटे 9। तो देखिए ये आप पढ़े होंगे, ये हमने पिछले चैप्टर में करवाया, इसको बदल सकते हैं इस तरह से, ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। 1 और 2 हो गया, यार समीकरण 1 और 2 ले लेंगे, तो इन दोनों क्या करते हैं कि मल्टीप्लाई कर लेते हैं, गुणा करते हैं, ठीक है, तो दोनों समीकरण को गुणा करने पर तो tan थीटा cot थीटा बराबर h/4 और h/9, ठीक है। इन दोनों का जब हम गुणा करेंगे यहां से 1 आ जाएगा, कैसे 1 आएगा समझिएगा, ठीक है, इसको लिख सकते हैं sin थीटा बराबर cos थीटा, और लिख सकते हैं cos थीटा बराबर मतलब बटे sin थीटा, इससे कैंसिल, इससे कैंसिल, यहाँ पर मान लिख सकते हैं बराबर में h² बाय 9 चौके 36, 6 को इधर लाइए, h स्क्वायर, इसको रूट में रखेंगे, बराबर में h हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, h बराबर 6 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, प्रूफ हो गया, प्रूफ दैट, सिद्धम इति सिद्धम, हो गया सिद्ध। यही हमको लाना था कि हाइट क्या है, उसकी हाइट क्या है, 6 मीटर है, निकल गया उसकी हाइट 6 मीटर, ठीक है। तो इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी, तो
आज के लिए बस इतना रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर चलेंगे, जिसमें हम बात करेंगे वृत्त के बारे में। वृत्त कितना है देख लेते हैं। वृत्त ज्यादा है, कम है, कितना है। ये भी ज्यादा नहीं है, हम ज्यादा लेक्चर बनेगा नहीं, ठीक है। 2-3-4 लेक्चर में खत्म हो जाएगा। फिर रचना आएगी, रचना भी कुछ खास नहीं है, रचना भी खत्म हो जाएगा। आगे चैप्टर 2-3 चैप्टर हैं जो आसान आसान चैप्टर है, ठीक है। फिर जो अगला चैप्टर सब आएंगे ना 12-13, ये सब थोड़ा सा ज्यादा ज्यादा है, तो उसमें टाइम लगेगा, ठीक है। मेन इंपॉर्टेंट ज्यादा है 13-14 है, जो 12-13-14 उसमें टाइम लगेगा, ठीक है। जितना टाइम लगे उन्हीं चैप्टरों में लगेंगे। तो आज के लिए बस इतना रखते हैं। धन्यवाद।